Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध कलाकार, अभिनेत्री और भारतीय टेलीविजन का घर घर में जाना पहचाना नाम सुप्रिया कार्णिक आज चंद्रपुर में माता महाकाली के दर्शन करने आई थी। मुझसे शादी करोगी, वेलकम बैक जैसे ब्लॉकबस्टर हिंदी सिनेमा का वो हिस्सा रह चुकी हैं। उसी तरह मराठी सीरियल तीसरा डोडा में दूरदर्शन पर लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया है। हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और अन्य भाषाओं में 70 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया है। बिना कोई पारिवारिक फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया है। असल में वो नागपुर में निप्पो ऑर्गेनिक मार्ट के शोरूम मार्ट के उद्घाटन करने आई थी, जिसके बाद चंद्रपुर में माता महाकाली के दर्शन करने और निप्पो ऑर्गेनिक मार्ट के नए शोरूम चंद्रपुर में खुलने के लिए उनका सर्वे करने नितिन पोहानी के साथ चंद्रपुर आई थी। चंद्रपुर में सुप्रिया कार्णिक के दर्शन का इंतजाम का जिम्मा चिराग नाथवानी और उसके परिवार ने पूरी तरह से संभाला। दर्शन के बाद उन्होंने पार्थशर समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने चंद्रपुर आने का और अपने जीवन का और फिल्मों का सारा अनुभव शेयर किया। आइए देखते हैं पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री सुप्रिया कार्णिक का लिया गया ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ पार्थशर समाचार के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश नायडू यहाँ पे आज बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री का स्वागत करने के लिए हूँ पार्थशर समाचार की ओर से, जिन्होंने वैसे तो अपने लाइफ में काफ़ी कैरेक्टर रोल्स किए, पर कैरेक्टर रोल करते टाइम में अपनी ब्यूटी और अपने फैशन से बड़ी बड़ी हीरोइन को भी कॉम्प्लेक्स दिया है। तो हम स्वागत करते हैं चंद्रपुर से माता महाकाली की नगरी में सुप्रिया कार्णिक जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रपुर। थँक यू सो मच। चंद्रपूर महाकाली टेम्पल हे सगळ्यात माझा आवडतं, माझा खूप जीव आहे त्याच्यावर। आणि जेव्हा नितीनजींनी मला नागपूरला बोलवलं होतं त्यांच्या इव्हेंटसाठी, तेव्हा मी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन दर्शन घेऊनच मी परत मुंबईला जाईल। हमें पता लगा आप नागपुर में निप्पो ऑर्गेनिक मार्ट इसके शोरूम का उद्घाटन करने आए थे और बाद में शायद चंद्रपुर में कुछ प्लान है, उसके बारे में बताइए। जी, नितिन जी जो है, नितिन पोहने, ही हैज़ स्टार्टेड अ निप्पो ऑर्गेनिक मार्ट आणि काल नागपूरमध्ये आम्ही कमीत कमी 4 ते 5 दुकानाचं उद्घाटन केलं। कॉन्सेप्ट फार सुंदर आहे आणि अद्भुत आहे। द एम इज टू डेव्हलप अराउंड 1000 शॉप्स ऑल ओव्हर इंडिया and slowly and gradually we are building towards it. आणि चंद्रपूरमध्ये आम्ही रेखी करायला आलो की कसं होईल, काय होईल, आणि एक अवेअरनेस स्प्रेड करण्यासाठी की आम्ही काय म्हणण्याचा प्रयत्न करतो आहे। आणि खरोखर ही वस्तू चांगली आहे, कॉन्सेप्ट चांगला आहे। त्याच्यामध्ये असंच नाही की तुम्हाला फक्त ऑर्गॅनिक वस्तू जेवायला मिळत आहे, त्या खायला मिळत आहे, त्या पदार्थ मिळत आहे, पण जी यंग ब्लड असतं, ज्यांना बिझनेस सुरू करायचा असतो, नोकऱ्या नसता करायच्या, आजचं तरुण जे वय असतं या तरुण जी विचार करण्याची धारा असते ते जरा पूर्वीच्या ब्लडपेक्षा जास्त धडधडीत आहे असं मला वाटतं। त्यांना काहीतरी नवीन करावं असं वाटतं आणि मला असं वाटतं की त्यांनी नक्की ह्या गोष्टीकडे बघावं आणि हे पुढे न्यावं। सुप्रिया जी, आप फिल्म स्टार है और फिल्म स्टार को फिजिकली, मेंटली हर चीज़ बैलेंस करना पड़ता है और आज के तारीख में फूड सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है। तो अभी ऑर्गेनिक फूड के बारे में आपका पर्सनल व्यू क्या है? ये आज के जनरेशन के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए कितना जरूरी है? 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि इस उम्र में मैं अभी भी जवान लग रही हूँ तो वो ऑर्गेनिक का ही कमाल है। जंक फूड खाती नहीं हूँ मैं। That's great. ये
उस पहलू की तरफ चलते हैं जिससे जानने के लिए तमाम दर्शक हमारे बहुत उत्सुक होंगे। थोड़ा सा आपका फिल्मी सफ़र कैसा शुरू हुआ, क्या वॉज इट अ प्लान और इट वॉज जस्ट डन बाय सम इंसिडेंट्स, प्लीज शेयर। बिल्कुल भी नहीं आना था, मेरा ड्रीम था IAS ऑफिसर बनना, IPS एक्चुअली, और मैं उस एग्ज़ाम्स के लिए भी बैठ रही थी। बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, मुझे टीवी में लाया रवि चोपड़ा ने और फिल्मों में लाया सुभाष घई। सो आई वाज स्पॉटेड एंड एक्चुअली ड्रैग्ड इनटू दैट फील्ड लाइन। तो मुझे खुद हैरान हुई उस दिन जब मुझे पता चला कि अराउंड लाइक 27 ईयर्स कहाँ पास हुए मुझे समझ में नहीं आया। इट्स लाइक बस चलती गई, बट इट इज़ अ टफ लाइन। 27 साल की जर्नी आपकी, एंड यू हैव डन फिल्म्स इन मल्टी लैंग्वेजेस। Yes. तो कितने टोटल फिल्म्स आपने किया है, कितने लैंग्वेजेस में किया, और सबसे यादगार फिल्म आपको कौन सी थी? मेरी सबसे यादगार फिल्म बेसिकली जो नई हिट हुई है ना वो है, ऑफकोर्स ताल इज़ देयर, यादें इज़ देयर, गंगा इज़ देयर, वेलकम तो हर कोई देता है, बट देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड आर्यन जो फिल्म थी वो बहुत बढ़िया थी। एंड couple of other films of mine where I have done a brilliant role, लेकिन वो पर्दे पे चली नहीं, तो लेकिन उसके बाद जब हमारा ये OTT प्लेटफॉर्म आया और उस पर जब लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला अरे इतनी बढ़िया फिल्म, और सुप्रिया जी कब करके आए? मैंने बोला बहुत टाइम हो गया। जस्ट एंजॉय दैट, होता है ऐसा। टोटल कितनी फिल्म हुई अभी आप तक? मैंने गिनी तो है नहीं, बिकॉज इन 27 years I was simultaneously working in TV and films. I think around तेलुगु, तमिल, मलयालम उस तरफ के मैंने कुछ 5 से 6 किए। नाम प्लीज़ मुझे मत पूछिए, एक्सेप्ट नुव्वु नेनु, माय फर्स्ट तमिल फिल्म व्हिच वाज अ सुपर डुपर हिट, वो सिर्फ नुव्वु नेनु मेरे को नाम याद है। एक उसके बाद तमिल की थी, तेलुगु वापस की थी, फिर एक मलयालम की थी, तो वहाँ के 6 हुए। हिंदी के मैंने इतने गिने नहीं है, बट इट शुड बी, मतलब मैं सब बोल रही हूँ हिट। You must have crossed century. No, I haven't crossed a century, but I have crossed around 70. Oh, that will be great. Yeah. मगर I'm talking in inclusive of films जो पर्दे पे चढ़े, नहीं चढ़े, फ्लॉप हुए, एक दिन में आके मैंने तो काम किया है। तो जी, obviously. आपका सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा? हिंदी बोलूँगा। Why? Because when I was very young, I was not in India. 1990 में मैंने इंडिया छोड़ दिया था, and I was flying as an air hostess for Saudi Arabian Airlines. तो मैं बाहर ज़्यादा रही कॉन्वेंट एजुकेशन की वजह से। तो जब मुझे रवि जी ने सीरियल में लाया था तो ही गेव मी वाज मिसेस रोज डिसूजा। मैंने बोला कि एक्टिंग नहीं आती, कैमरा समझ में नहीं आता है, तो क्यों ले रहे? तो उन्होंने बोला आप जैसे बात करती हो ना वही एक्सेंट मुझे चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था इज़ टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द फ्लोर। मतलब वो जब बोलते थे कैमरा लेफ्ट देखो तो वो उल्टा रहता है, वो एक्चुअली राइट रहता है, क्यों दो। आई मीन आई लिटरली स्टडीड व्हेन आई वाज वर्किंग। मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैं 6 दिन के लिए घर पे नहीं आती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक फ्रॉम वन स्टूडियो टू द अदर। सबसे ज़्यादा प्यार दर्शकों से आपको किस रोल के लिए मिला, किस फिल्म के लिए मिला? अभी रिसेंटली तो सब वेलकम का ही नाम ले रहे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा 2 मेरे सीरियल्स के लिए मुझे बहुत प्यार दिया। एक है तीसरा डोरा, और आपने प्रसिद्धि काफ़ी हासिल की, मगर क्या कहीं ये मन में खलक रहा कि मुझे मेन हीरोइन बनने का या मेन लीड करने का तब मौका नहीं मिला जब आई वॉज परफॉर्मिंग? नहीं, आई टोल्ड यू आई वांटेड टू स्टडी फॉर IPS, और मैं वहीं पे जा रही थी। मैं फिल्म लाइन में आऊँगी, एक्ट्रेस बनूंगी, और 27 साल की जर्नी मैं अकेली खुद, बिकॉज देयर इज नोबडी फ्रॉम माय फैमिली इन दिस फील्ड। मुझे कि मैं कहीं पर भी ट्रेन, मेरे को लोग अगर बोलते हैं आप थिएटर के हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप थ्रो अच्छा करते हो, ये करते हो, मैंने बोला मैंने सीखा ही नहीं है। जो सीखा वो सामने वाले को देख कर। So it was by guts acting. हिम्मत तो लगी क्योंकि इंडस्ट्री है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत आपके आगे के शेड्यूल्स है। क्योंकि आप चंद्रपुर में आई हैं, चंद्रपुर एक छोटा शहर है जी, और अब जिस तरह से मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब आ गया, शॉर्ट फिल्म का क्रेज चालू हो गया, हर बच्चा आप जैसा बनना चाहता है, हर बच्ची आप जैसी बननी चाहती है।
तो क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे नंबर 1, और अगर रिकमेंड करेंगे तो क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहली बार किसी का भी कोई ड्रीम है तो मैं उनको पहले डराना नहीं चाहती हूँ और ये कहना नहीं चाहती नहीं नहीं इधर मत आओ, ऐसा होगा वैसा होना है तो कहीं पर भी होगा। दूसरी बात मैं नौजवानों को बोलूँगी कि अगर हिम्मत हो तो आओ, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे आपकी होगी स्ट्रगल और आप बेइज्जती सर करने के लिए सहने के लिए तैयार हैं। ब्रेक मिलता है इनिशियल, ब्रेक मिलना आसान हो जाता है, आप सुंदर हो, दिखने में अच्छे हो, हाइट बॉडी अच्छी है लड़की की और ये होता है, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र है कि आपको वहाँ पे टिकना है। और वहाँ पे सिर्फ टिकना ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पर्दे पे टिके, आपका नेटवर्किंग, आप डिसिप्लिन रहना चाहिए, आप टाइम को लेकर ये रहना चाहिए। सो यू विल मीट वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल ओवर देयर, सो लर्न पेशेंस। सबसे पहले कन्विंस कीजिए अपने फैमिली और आप लोगों को कि यहाँ पे जाने का वक्त है, घर पे आने का वक्त है। तो कुछ साकार करने के लिए वक्त हो, फैमिली लाइफ हो, बहुत कुछ तुम्हें आगे पीछे छोड़ना पड़ता है। बट एक बार उस इट्स अ लोनली फील्ड, इट्स नॉट अ फील्ड, वहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोस्त मिल जाते हैं। सो हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू मेक दिस, so don't be disappointed, don't get scared, whether it is dancing, whether it is singing, whether it is acting, any creative field, it is a very beautiful industry। इतनी creativity है वहाँ पे कि and आजकल के अगर नौजवान एक्टिविटीज में छोटे छोटे बच्चे में भी इतनी गिफ्ट्स आ रही है वहाँ, मुझे नहीं लगता कि उनका दबाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट माँ बाप को करूँगी कि प्लीज़ है ना, आपके बच्चे को वो चाहता है तो उसको होने दीजिए, उसके दिमाग में मत डालिए शादी, ये मैंने अपने सपने बच्चों पे न थोपे, अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो जाने दीजिए। और एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दिया, मैं तो गुरु मंत्र कहूँगा कि इतनी सीनियर इस फील्ड में सुप्रिया जी ने, कि बेइज्जती सहन करने की अगर ताकत है तो इस फील्ड में आइए, क्योंकि ऊंचाइयों पे जाना शायद उतना कठिन नहीं है, ऊंचाइयों पे बने रहना फिर कठिन है। हाँ, तो सुप्रिया जी आखिरी में पार्थेश्वर समाचार हमारा चैनल है और आप माता महाकाली की चंद्रपुर नगरी में आई है, इनके लिए 2 लाइन का संदेश। पार्थेश्वर समाचार, अभी भी हिंदी में लोचा है मेरा। पार्थेश्वर समाचार ने मेरा यहाँ इंटरव्यू लिया, राजेश नायडू ने प्यार से मेरे से बात की, मुझे ऐसे सवाल पूछे जो आज तक मुझे किसी ने, नॉर्मल सवाल पूछते हैं, यू नो वेरी टिपिकल सवाल। But thank you so much, Mr. Naidu. You asked me really such beautiful questions. It really touched me. कि किसी ने ये भी जानने की कोशिश की कि मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ। ये सफ़र नहीं कोई पूछता, मुकाम पूछ लेते हैं, चेहरा पूछ लेते हैं, पैसा पूछ लेते हैं, लेकिन चढ़े कैसे कोई नहीं। थैंक यू सो मच एंड एज यूजुअल आई लव चंद्र बिकॉज माई माँ इज माता। सुप्रिया कार्निक जी का जो प्रेमळ चेहरा मूवीज़ में दिखता है, उतनी प्रेमळ वो यहाँ पे भी है, और हम उन्हें वादा करते हैं कि हम आपको चंद्रपुर में बार बार बुलाते रहेंगे और चंद्रपुर में माता के भी दर्शन कराते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स में आप शामिल होंगे। आज आपने समय दिया, पार्थेश्वर समाचार को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के सफर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Same to you, Mr. Naidu. Same to you. Thank you so much. It was such a pleasure meeting you. Thank you. God bless you. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन, चंद्रपूर। वेबसाईट www.jeta
jclchandrapur.com. Contact number 77700104666.